नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। गांव के एक छोटे से घर में रघुनाथ प्रसाद अपनी बेटी सुजाता को लेकर जीते थे। पत्नी का देहांत जल्दी हो गया था और रघुनाथ ने अकेले ही बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। घर की गरीबी, टूटी हुई दीवारें और जीवन की कठिनाइयाँ, लेकिन रघुनाथ के लिए बेटी ही उनकी पूरी दुनिया थी। सुजाता होशियार थी, पढ़ाई में भी तेज और घर के कामों में भी निपुण। रघुनाथ हर शाम खेत से लौटते और थके हारे होने के बावजूद बेटी के साथ बैठकर बातें करते। वह हमेशा कहते, बिटिया तू मेरी जान है, तेरे लिए मैं जिंदगी भर मेहनत कर लूँगा। रघुनाथ मजदूरी करके मुश्किल से घर चलाते थे। कई बार भूखे पेट सो जाते, पर बेटी की थाली कभी खाली नहीं रहने देते। स्कूल की फीस भरने के लिए उन्होंने अपना पुराना रेडियो तक बेच दिया। गांव में लोग हंसते, लड़की को इतना पढ़ाने की क्या ज़रूरत है, पर रघुनाथ ने कभी हार नहीं मानी। सुजाता बड़ी होकर पढ़ाई में अव्वल आई और शहर के कॉलेज में दाखिला पा लिया। जब वो पहली बार शहर जाने लगी तो पिता की आंखों में गर्व और डर दोनों थे। उन्होंने उसे विदा करते हुए कहा, बेटी तू चाहे जितनी दूर चली जा, मेरी आंगन। हमेशा शहर में पढ़ाई करते हुए सुजाता को अच्छी नौकरी का ऑफर मिला। कुछ सालों बाद उसकी शादी भी तय हो गई। वर पक्ष अच्छा और पढ़ा लिखा था। शादी की खबर सुनकर पिता ने घर सजाने की ठानी। गांव का छोटा सा मकान, टूटी फूटी दीवारें, लेकिन उन्होंने सब साफ किया। पैसे जुटाने के लिए खेत का आधा हिस्सा बेच दिया। गहने तो पहले ही माँ की बीमारी में बिक चुके थे। अब उन्होंने बेटी की शादी के लिए अपनी जिंदगी की सारी कमाई लगा दी। शादी का दिन आया, गांव भर में चहल पहल थी। सुजाता लाल जोड़े में सजी थी। पिता की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। लोग बार बार कह रहे थे, रघुनाथ बेटी की विदाई तो सबसे कठिन पल होता है। जब बारात लौटी और विदाई का समय आया, सुजाता रोते हुए पिता के गले लग गई। बाबा मैं आपको छोड़कर कैसे जाऊं? रघुनाथ ने कांपते हाथों से उसकी पीठ थपथपाई। बिटिया यह घर तेरे बिना सूना हो जाएगा, पर तेरी खुशी ही मेरी खुशी है। जा अपने नए घर को अपना बना। शादी के बाद घर में सन्नाटा छा गया। रघुनाथ हर रोज दरवाजे की ओर देखते, मानो बेटी आ जाएगी। आंगन में रखी चारपाई पर बैठकर देर रात तक आकाश निहारते और सोचते, काश मेरी बिटिया अभी भी यहीं होती। फोन पर सुजाता पूछती, बाबा आप ठीक हो ना? रघुनाथ मुस्कुरा कर कहते, हाँ बिटिया मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन अंदर से वह अकेलेपन से टूट रहे थे। बिटिया का जाना पिता के लिए सबसे बड़ा त्याग है। वह मुस्कुराकर विदा करते हैं, लेकिन दिल के भीतर से जैसे कोई हिस्सा टूट जाता है। बेटी की विदाई सबसे बड़ी विदाई होती है। तो ऐसी और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।